2018 की पेपर कटिंग आप देख लीजिए डीवी पेस्टिंग में, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जिनका 3 वर्ष से पुराना आपका निवास प्रमाण पत्र है उनको दोबारा नया लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। जैन सभी साथियों को उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, अपनी रनिंग की तैयारी बढ़िया से करेंगे। देखो, आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गई, आपके माता जी का नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, आपके नाम में कुछ फॉल्ट है, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट से कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, बस 100 रुपये का खर्चा लगेगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन एक ऐसी ऐसी गलती आप लोगों ने की है, उस वजह से आपकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि आपने फॉर्म भरने में 100-200 रुपये के चक्कर में आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाया था, खासकर ओबीसी कैटेगरी से, आप सीधे सीधे मेरे भाई रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपको सर्कुलर डेट से मांगा गया था, आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। केवल कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई थी और निवास की कोई बात नहीं की गई। निवास आपका पुराना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 का बाद का होना चाहिए। और कई ऐसे लोग का मैसेज आया जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 2022 का भी बना है, तो मेरे भाई आप रिजेक्ट हो जाएंगे 100%। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप चाहे अभी न्यू बनवा लेंगे तब भी आपके लिए दिक्कत ही होगी, ठीक है। ये चीज़ है, आपको मैं सीधे साफ तौर पे बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं सीधे आपको जवाब देना सही लगता है, ठीक है। साथ ही मेरे साथ एक लड़का तैयारी कर रहा था 2018 की मेरिट भर्ती में, उसके अच्छे खासे नंबर थे, ओबीसी कैटेगरी से था, उसकी रनिंग भी हो गई। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया, उसमें जो है उनका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना था, जो डेट मांगी जाती है, जैसे इस बार ओबीसी का 1 अप्रैल 2023 के बाद, वैसे उन्होंने पुराना लगाया था। अब उनकी एक भी ना सुनी गई, उठा के उनको जनरल डाल दिया गया। तो यही चीज़ें हैं, और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण क्या था कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से, जनरल के हिसाब से नंबर कम थे, और उनका आज तक किसी भी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग आपको फॉर एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पुराने में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और जो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए, ये भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ईडब्ल्यूएस में एक अभी कॉमन, उसमें 50-50 में डाउट में बना है कि उनका जो इंग्लिश फॉर्मेट वाला क्या जो है यूपी में मान्य होगा, वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं। बाकी आप लेके जाइए, अगर आप हिंदी वाला उसी डेट में बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए फिर 100% सेफ होगा। अभी इस चीज़ पर मैं 50-50 हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आपको स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि आपका स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का। 2018 की पेपर कटिंग आप देख लीजिए डीवी पेस्टिंग, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जिनका 3 वर्ष से पुराना आपका निवास प्रमाण पत्र है उनको दोबारा नया लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। जैन सभी साथियों को उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, अपनी रनिंग की तैयारी बढ़िया से करेंगे। देखो, आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गई, आपके माता जी का नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, आपके नाम में कुछ फॉल्ट है, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट से कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, बस 100 रुपये का खर्चा लगेगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन एक ऐसी ऐसी गलती आप लोगों ने की है, उस वजह से आपकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि आपने फॉर्म भरने में 100-200 रुपये के चक्कर में आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवाया था, खासकर ओबीसी कैटेगरी से, आप सीधे सीधे मेरे भाई रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपको सर्कुलर डेट से मांगा गया था, आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। केवल कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई थी, और निवास की कोई बात नहीं की गई। निवास आपका पुराना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 का बाद का होना चाहिए। और कई ऐसे लोग का मैसेज आया जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 2022 का भी बना है, तो मेरे भाई आप रिजेक्ट हो जाएंगे 100%। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप चाहे अभी न्यू बनवा लेंगे तब भी आपके लिए दिक्कत ही होगी, ठीक है। ये चीज़ है, आपको मैं सीधे साफ तौर पे बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं सीधे आपको जवाब देना सही लगता है, ठीक है। और आपने अगर सेंट्रल का कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगाया सेंट्रल का, तो आप तब भी रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप नोटिफिकेशन जब साफ साफ पढ़ेंगे, उसमें आपको दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो राज्य सरकार वाला ही माना जाएगा। तो अगर आपने लगा दिया है भूलवश, आपने जैसे कि आपके पास था स्टेट का उस समय प्रेजेंट डेट का, और आपने भूलवश जो है सेंटर को लगा दिया, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। उसका यही सोल्यूशन है। बाकी जो आपको मैंने बताया कि आप, और एक चीज़ और, आप फॉर्म आपने भरा था कि बहुत से लोग मैंने देखा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट आप नया बनवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पुराने को फेंक दे रहे हैं। देखो, पुराने को कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं फेंकना इधर उधर, चाहे आपने फॉर्म बनते समय आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हो, भले ही आप न्यू बनवा लीजिए, लेकिन आपको पुराना ही लेके जाना है। अगर आप पुराना नहीं ले जाएंगे तो मेरे भाई आप रिजेक्ट हो जाएंगे। चाहे आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, आपने फॉर्म भरते समय जो लगाया था, ओबीसी का सर्टिफिकेट, निवास हो आपका, जो भी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे जो हो, आप जो फॉर्म भरने समय डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो सभी आपको लेके जाना कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और बाकी एफिडेविट के लिए प्रारूप आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रारूप मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम के
ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक वीडियो प्लेलिस्ट पे भी है कैसे कैसे आपको क्या बनवाना है, उस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हो उसके लिए आप परेशान मत हो। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाना, एफिडेविट वगैरह, वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए। लड़कियों में कुमारी जिसका है उसके लिए टेंशन फ्री हो जाइए, आपके लिए नो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपकी टेंशन दूर हो गई, जो डॉक्यूमेंट में फॉल्ट वगैरह की दिक्कत थी ये चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। अब ये आपकी टेंशन मैंने दूर कर, अब आपकी बारी बात करते हैं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो 2016 और 14 ये इस तरीके का लगा दिए। देखो आपको मैं सीधे सीधे आपको जवाब दे रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और उस बात को गौर करिएगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक टेंशन आप लोग बहुत मैसेज करते हैं उस चीज़ के लिए कि कट ऑफ कितना बढ़ेगी, कितना फाइनल में कितना सेफ हूँ। देखो उसके लिए अभी परेशान मत हो, पहले रनिंग हो जाने दो। जो आपको बता रहा है वो आप बहुत बड़ा मूर्ख होगा जो आपको पहले से बता दे रहा है फाइनल कट ऑफ इतनी बढ़ेगी। अरे मेरे भाई लोग, अभी आपकी रनिंग तो हो जाने दो, तभी तो पता लगेगा कि कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं, कितने लोग फेल हो रहे हैं, तभी तो एक अंदाज़ा लगेगा। ऐसे कौन बता देगा भाई? मान लीजिए वो बता रहे हैं रनिंग में फेल हो गए ज़्यादा लड़के, तो कैसे क्या होगा, ठीक है। और ज़्यादा लड़के पास हो गए तो फिर और कट ऑफ बढ़ जाए, उसके लिए टेंशन फ्री हो जाएगी। बाकी जब तक आपका सिलेक्शन श्योर नहीं हो जाता तब तक आपको तैयारी करना है। ये नहीं कि आपका आ गया नाम तो आप दौड़ के पीछे बढ़ जाए, दूसरी भी वैकेंसी उसकी भी तैयारी करो, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री हो। बाकी अगर जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूपीएसआई की ऐसी वैकेंसी है जो कि आपके सबसे पहले आने है, उसका टेंडर भी लगभग पास है। तो वैकेंसी अभी अनुमान है कि 4000 हो सकता है, 5000 6000 कुछ भी हो, लेकिन 4000 के आसपास जो पहले का टेंडर है आपका उसी के आसपास आएगी। बाकी यूपीएसआई के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक की बात करें जो कि चक्षु प्रकाशन के भी मार्केट में आई है, उनकी मूल बुद्धि संविधान की आपकी अलग से बुक्स मिल जाएगी। और उसके बाद आपको सॉल्व पेपर जो आपके 2021-17 के उसको सारे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद इनकी स्टडी गाइड जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, चाहे आपका संविधान, मूल विधि हो, मैथ, रीजनिंग, ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको तैयारी परखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। तो इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो अपने नज़दीकी स्टोर में, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका कितने पुराना जो है निवास और कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। देखो ओबीसी के लिए मैंने बता दिया, ओबीसी का अगर 1 अप्रैल के पहले का है तो आपके लिए प्रॉब्लम। अब यहाँ बारी आती है कि SC ST के लिए कोई भी डेट मेंशन नहीं की कि आपका कितना पुराना चल जाएगा। और यहाँ पर चाहे आपका निवास प्रमाण पत्र हो, देखो उसकी डेट, लेकिन आपको मैं एक दिखा दे रहा हूँ 2018 की भर्ती का पेपर कटिंग, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसमें कहा गया था कि जिनका जो है 3 वर्ष से पुराना आपका निवास प्रमाण पत्र है तो उनको जो है मौका दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर अगर आप निवास प्रमाण पत्र दोबारा बनवा के लाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा और अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही आपको मैसेज है कि आप लोग क्या करें ना, जिनका 3 वर्ष से पुराना हो गया, जाइएगा तहसील में जाके दोबारा से अपना निवास प्रमाण पत्र और SC ST कास्ट सर्टिफिकेट जाके बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जाकर जो पुराना है उसको रखे रहना। आपको DVPST में कौन सा लेके जाना है? आपको DVPST में अपना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना जो आपने फॉर्म भरते समय लगा। बाई चांस वो लोग कह दे कि आपका बहुत पुराना हो गया तो आपको नया देने के लिए आपको मौका देंगे, लेकिन आपको पता ही है कम से कम 7 दिन 10 दिन लगता है। इसलिए कह रहा हूँ जाके जो है तो बनवा लो अभी, और जब अगर वो मांगते हैं आपसे तो आप उठा के तुरंत दे देना, नहीं तो आपको पुराना ही आपको DVPST में लेके जाना। ये चीज़ें आपको स्पष्ट तौर से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपको DVPST में अपना पुराना ही कास्ट सर्टिफिकेट और निवास लेके जाना। बाई चांस इसलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शन के लिए अगर आपको कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम होती तो आपको अपना न्यू वाला दिखा देना, ठीक है, कि मेरे पास न्यू वाला रखा है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और बाकी जो भी गलती है उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट रहते हैं आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूंगा। मुझे लग रहा है मैंने आपको स्पष्ट रूप से सारी बातें आपको समझा दिया होगा, कुछ भी आपके डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट बहुत बड़ा डाउट है आपका तो पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, तब जवाब दूंगा। और बाकी अपना रनिंग करते रहो, और रनिंग अपना ग्रुप से करो, क्योंकि ग्रुप में करेंगे तभी आपकी रनिंग की स्पीड बढ़ेगी। ऐसे सिंगल करोगे तो सिंगल में स्पीड नहीं बनती, चाहे आप कितना भी बड़े धावक हो। तो आपको ग्रुप में रनिंग करना 2-4 के, और नहीं हो रहा है तो अपने आसपास एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि मेरे बहुत अच्छे खासे नंबर है, मेरा सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, तो उसके साथ अपना जो है रनिंग करते रहना बाकी, ठीक है।